गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग अपनी दिनचर्या में संतुष्ट थे। यह गांव जितना सुंदर था, उतना ही शांति से भरा हुआ था। यहाँ की सुबह बेहद खास होती, जब सूरज की किरणें नदी में झिलमिलाती थीं और गांव में एक ताजगी की लहर दौड़ जाती थी। इस गांव में हर कोई दूसरे के लिए एक परिवार की तरह था। हर किसी के पास कुछ न कुछ कहानी थी, जो कभी न कभी पूरे गांव में गूंजती थी। गांव के चबूतरे पर गांव के बुजुर्ग बैठकर गपशप कर रहे थे। रामलाल काका और उनके दोस्त भगत सिंह काका और गांव के युवा किसान शिवराज बैठकर पुराने समय की बातें कर रहे थे। जब मैं छोटा था तो नदी के किनारे बैलगाड़ी से पानी लाने जाते थे। उस समय नदी इतनी साफ थी कि हम उसमें सीधे तैरने भी जाते थे। अरे रामलाल, आजकल तो नदी की स्थिति खराब हो गई है, पर गांव वालों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया और नदी को साफ किया। लेकिन काका, क्या हम हमेशा ऐसा कर पाएंगे? क्या नदी हमेशा इतनी ही साफ रहेगी? तुम ठीक कहते हो शिवराज। यह गांव हम सबका है और अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। यही हमारी परंपरा है। किशन भाई, आज तो मछलियां खूब मिल रही हैं। हाँ गोपाल भाई, पर तुम जितनी मेहनत करते हो उतनी मछलियां तो मिलनी ही चाहिए। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर नदी न होती तो हम इस मेहनत का फल कैसे पाते? बिल्कुल, नदी ही तो हमारी जिंदगी है। गांव में एक नई महिला रानी आई थी। वह एक जंगली इलाके से आई थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव में उसका स्वागत किया गया, लेकिन लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। रानी, जिनका पति एक व्यापारी था, यहां अपने छोटे से बच्चे के साथ रहने आई थी। उसकी आंखों में दुख और उम्मीद दोनों थे। ये गांव और लोग बहुत शांत हैं, पर मैं कुछ खो चुकी हूँ, जो मैं फिर से पाना चाहती हूँ। गांव में हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव गांव के हर एक व्यक्ति को जोड़ता था और यहाँ हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता था। इस साल रानी ने भी गांव के उत्सव में भाग लिया और गांव वालों से जुड़ने की कोशिश की। मैं आज भी यह नहीं समझ पा रही हूँ कि यह गांव इतना शांत क्यों है। क्या आप लोग अपने दिल से एक दूसरे से जुड़े हैं? ये गांव असल में हमारे दिलों की ताकत है। नदी से लेकर हमारे रिश्तों तक हर चीज में एक कनेक्शन है।